प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर साकिब मुनव्वर का आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पहुंचे। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकें और खुदा की सच्चाइयों को मिलकर सीख सकें और जान सकें। रूत की किताब के पहले बाब की पहली 5 आयात को हम जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे मिलकर। मैं फिर इस बात का ज़रूर इजहार करना चाहूँगा कि मैं क्या और मेरी औकात और बसात क्या कि मैं खुदा के कलाम का एक लफ्ज़ या एक नुक्ता या एक शोशा भी बयान कर सकूँ जब तक खुदा का रूह खुद मुझे अपने तसल्लुत में ना ले और मुझे और मेरे जहन को ये रोशनी और ये तनवीर ना बख्शे। पिछली बार हमने रूत की किताब का तारुफ आप तक पहुँचाया था और इस बार हम रूत की किताब के तारुफ से आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम को उन 5 आयात में से जानने की कोशिश करेंगे। वो हालात, वो वाक़यात क्या थे जिनमें रूत और उसके ख़ानदान को अपना मुल्क और अपना इलाका छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने आकर मोआब के मुल्क में पनाह ली। हम इन सारी बातों को आज खुदा उनके फजल से जानने की कोशिश करेंगे। हम खुदा उनके कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए रूत की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात की तिलावत करें। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नाओमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किल्यून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे, सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे। और नाओमी का शौहर अलीमलक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और किल्यून दोनों मर गए, सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावंद से छूट गई। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादिमुतले का आसमानी बाप, तू जो नहायत भला, अजीम और वफादार खुदा है, तू जो आए खुदा, खुदाए अलीम, खुदाए बसीर और हम सब का राज़िक और पालन हारा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं तेरे उस बड़े फजल और रहम के लिए जो आए खुदा तू हम पर दिखाता और करता है, और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि तूने अपना खूबसूरत कलाम, अपने फरमुदात, अपने अहकामात और अपनी मोहब्बत को बाइबल मुक़द्दस की सूरत में हम तक पहुँचाया, जो 1600 सालों के तवील अरसा में 40 मुख्तलिफ मुसन्नफीन ने 3 मुख्तलिफ बड़े आज़मों के दौरान में लिखी है। और ये बाइबल मुक़द्दस हम तक पहुंची जो 66 कुतुब पर मबनी है। और हम ऐ खुदा इस पर ईमान रखते हैं, पूरा तवक्कुल रखते हैं कि इसमें लिखा गया एक एक लफ्ज़ तेरे इल्हाम से है और रूह कुदस की कुदरत से है। ये ला खता और ला तब्दील कलाम है जिस पर हमारा पूरा भरोसा है, जो जिंदगी बख्शता है, जो हमारे कदमों को रोशनी फराहम करता है ताकि हम इसकी रोशनी में चलते हुए अपने आप को दुनिया की गुमराही से और दुनिया के घटाटॉप अंधेरे से बचा सकें, खुद को और अपने खानदान को और अपनी कलीसियाओं को महफूज रखते हुए आए खुदा तुझसे वफादार रहें, तुझसे लिपटे रहें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम इस बात के लिए खुदा तेरे मशकूर हैं कि तूने अपने बेटे यीशु का कफारा दिया और उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी। वो मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर तेरे दाहिने हाथ बैठा है, जहां वो इस लम्हा हमारी शफायत करता है। और हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना पाक रूह बतौर मददगार भेजा है, जो तेरे कलाम की सच्चाइयों को हमें सिखाता है, हमें तनवीर बख्शता है, हमारे जहनों को रोशन करता है, मुनव्वर करता है। और ऐ खुदा हम तेरे कलाम को बयान करने के लायक ठहरते हैं। खुदा आज मेरे बहन भाई जितने भी मुझे देख और सुन रहे हैं, उनके लिए, उनके घरानों के लिए, उनके अदारों के लिए तेरे हुजूर से खास बरकत और सलामती और फजल को मांगता हूं। मेरी जुबान, मेरे होंठों और मेरे जहन और सोचों का जुम्मा ले और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर।
और आए खुदाउन, मैं अपने आप को पीछे करता हूं और तुझे और तेरे कलाम को आगे करता हूं, ताकि मैं घटता चला जाऊं और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए। मैं अपने लिए, कैन मिनिस्ट्री के लिए, भाई रजाक सादिक के लिए, बिशप शौकत सादिक साहब के लिए भी तेरा शुक्र और तेरी तारीफ अदा करता हूं। खुदाउन आ और हमारी रहनुमाई कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से बख्श दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, जब पिछली बार हम वीडियो बना रहे थे और तारुफ करते करते दरमियान में हमारी वीडियो अचानक से ब्रेक हो गई थी और उसकी वजह से हमने एक स्टेप जो था या एक हिस्सा जो था वो मिस कर दिया था। उसे मैं दोबारा से चाहूंगा कि वो तारुफ की सूरत में आप तक मैं दोबारा पहुंचा सकूं, और वो ये था कि रूत की किताब की नए अहदनामा में तकमील हम किस तरह देख सकते हैं। रूत की किताब में हमें 4 अब्दी रूहानी सच्चाइयां जो है वो दिखाई देती हैं या वो ये सिखाती है। पहली बात कि मुश्किल के औकात अपने मकासद को आगे बढ़ाने के लिए खुदा की तरफ से मौके होते हैं, ऐसे खास मौके होते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, रूत का खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनना यह जाहिर करता है कि खुदा की बादशाही का हिस्सा होना पहले से खानदान में पैदा होने से कोई वास्ता नहीं रखता और ना ही इसका कोई ताल्लुक जिंदगी में किसी की हैसियत से है कि वो किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, उसका ताल्लुक किसी खास घराने, खास कबीले से है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ईमान के ताबे होकर अपने आप को खुदा के मंसूबे के स्पुर्द करने से है। आप इसका मुआवजा रोमियो पहले बाब की 5वीं आयत के साथ कर सकते हैं, फिर 16वें बाब की 26वीं आयत के साथ भी कर सकते हैं। फिर रूत जो तीसरा पॉइंट है वो रूत का दाऊद बादशाह और यीशु मसीह के खानदानी शजरे में मुकाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि तमाम कौमों के लोग यीशु जो कि अजीम इब्ने दाऊद है की बादशाही में हिस्सा पाएंगे। इसमें सिर्फ इस्राएल नहीं है, इसमें सिर्फ मसीही नहीं है, बल्कि इसमें तमाम अक़वाम, तमाम नस्लें, तमाम नस्ली गिरोह जो है वो इसमें शामिल है। और यही तो खुदा की मोहब्बत का एक मुंह बोलता और जीता जागता सबूत है कि उसकी मोहब्बत, उसका फर्ज, यीशु का कफारा, उसकी दायमी मोहब्बत और उसका दायमी कफारा सबके लिए है और ये उसका फजल आज भी जारी है। चौथा, नजदीक के किराबती के तौर पर बोइस का किरदार अपने खिलासी देने वाले या अजीम मुनज्जी यीशु मसीह का एक नबूवती निशान है। मत्ती 20वें बाब की 28वीं आयत इस बात को और ज्यादा वाज़ेह करती है। इसके साथ रूत 4थे बाब और 10वें आयत के साथ जब हम इनसे मिला के पढ़ते हैं तो ये बात हम पर और ज्यादा वाज़ेह होती चली जाती है। मुझे याद पड़ता है पिछली बार जब मैंने वीडियो को शेयर किया तो किसी साहब ने एक जगह पर यह भी कमेंट किया कि रूत की किताब एक पैगन किताब है, ये यहूदियों के एक तरह है। लेकिन मैं बड़ी आजिज़ी और बड़े अदब के साथ आपसे और उन भाइयों से ज़रूर ये शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसको प्रॉपरली स्टडी किया, उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि चंद कुतब को मैं मलहूज़े खातिर रखते हुए इस तफसीर को आपके साथ शेयर करूँगा। तो उन्होंने तो सिर्फ एक एतराज़ किया। मेरे पास यहाँ पर 4 एतराज़ात की फहरिस्त है, लेकिन मैं उसकी तफसील में इतना जाना नहीं चाहता। लेकिन होपफुली खुदा ने चाहा तो आपके साथ नोट्स ज़रूर शेयर करूँगा कभी मौका मिला तो। इसके अलावा इसका जो लिटरेरी स्टाइल है, फिर इसकी अप्रोचिंग और फिर इसकी जो सेटिंग है किताबों में या बाइबल मुक़द्दस में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको मैं किसी सरमन में दरमियान में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा ताकि ये बात हम पर और ज्यादा वाज़ेह हो जाए। और ऐसे तमाम भाई बहन जो किसी भी तरह से बाइबल मुक़द्दस की कुतब पर या बाइबल मुक़द्दस की कुतबे मुक़द्दसा पर एतराज़ात रखते हैं, उसके कैनन पर एतराज़ात रखते हैं, उनके भी हम जवाब देने की खुदा ने चाहा तो जरूर पूरी कोशिश और सही करेंगे। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं जो हमने आज 5 आयात शेयर की हैं, उनकी तफसीर की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त काफ़ी लोग हमें लाइव भी देख रहे हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं सारी बात के लिए। नाज़रीन, रूत के किताब के इब्तदाई जो अल्फाज हैं ये बाइबल मुक़द्दस की तारीख के ख़ास दौर का बयान करते हैं। ये दौर बनी इसराइल के अजीम रहनुमा यशुआ की मौत के बाद शुरू हुआ और साउल के बादशाह बनने
तक जारी रहा। ये तकरीबन 300 सालों पर मुहित है। इस अरसा के दौरान खुदा ने खास लोगों के जरिए अपनी कौम बनी इसराइल की रहनुमाई की। बाइबल मुकद्दस में इनको काजी कहा गया है, जिनकी जमा कुजात है, और इसी से रूत से पिछली जो किताब है उसे कुजात के नाम से याद किया जाता है और मुखातिब किया जाता है। काजी के लिए इब्रानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है शाफत। इसका तलफ़ुज़ शायद मैं प्रॉपर तौर पे अदा ना कर पाऊं, लेकिन मैं जरूर बता देता हूं, SHAPHAT, शाफत, जिसमें इंसाफ करने, फैसला करने और हुकूमत करने का मफहूम पाया जाता है। और एक आलम का यूं भी कहना है कि काजी खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए कायदीन थे। उन्हें खुदा ने खास वक्त और मखसूस हालात में बर्पा किया। ये ना सिर्फ इंसाफ करते थे बल्कि रूहानी, समाजी, मुआशरती और अस्करी यानी फौजी मामलात में रहनुमाई भी बहम पहुंचाते थे। काजी खुदा के रूह की हदायत से बनी इसराइल की क्यादत करते थे। आमतौर पर खुदा ने उन्हें दुश्मन अक़वाम से और उनके कब्जे से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर गुतनिएल को खुदा ने बर्पा किया कि वो बनी इसराइल को मेसोपोटामिया के बादशाह के हाथ से छुड़ाए, जिसका तज़किरा आप कुज़ात 30 बाब की 9वीं आयत में देख सकते हैं। इसी तरह अहूद ने खुदा की ताकत और कुव्वत से मोआब के बादशाह को मगलूब किया और अपने लोगों को रहाई दिलाई। काजियों के जमाना में लोग खुदा से दूर थे और समाजी, अखलाकी और रूहानी पस्ती का शिकार थे। सजा के तौर पर खुदा फिर उन्हें मुख्तलिफ आफतों, मुसीबतों और जंगों के हवाले कर देता था। लेकिन जब ये तौबा करते और खुदा से फरियाद करते थे तो फिर खुदा उनकी रहाई के लिए काजी बर्पा करता, उनके दरमियान काजी मौजूद होते। लेकिन जब ये तौबा करते तो खुदा फिर उन पर रहम करता। वो दिन जब काजी इंसाफ किया करते थे बाइबल मुकद्दस की तारीख का तारीख तरीन दौर कहलाता है। स्कॉलर्स या उलमा इसे यूं बयान करते हैं, बनी इसराइल जिंदा खुदा की ताकत, कुदरत और इख्तियार को भूलकर गैर माबूदों की पैरवी करने लगे। अब यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा। मैंने इसलिए आपको ये इसका थोड़ा सा तारुफ कराया कुज़ात की किताब का कि जब बात की जा रही है उन्हीं अयाम में, तो इससे मुराद वो वक्त था जब काजी इंसाफ किया करते थे। और मैंने आपको कुज़ात की किताब तो उसके 21वें बाब की 25वीं आयत पिछली बार भी शेयर की थी, अभी भी सुनाना चाहता हूं। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था, और ये यही रिवाज था, यही तरीकाकार था। तो हर शख्स अपनी मर्जी से ये काम काज कर रहा था। और अगर अब थोड़ा सा तवक्कुफ करके आज के दौर में देखें तो आज भी ज्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। आज ना वो अपने रहनुमाओं की, ना वो अपने असातिज़ा की, ना अपने वालिदैन की, ना अपने बड़े भाइयों की, ना अपनी बड़ी बहनों की, किसी भी रिश्तेदार की सही तौर से बातचीत को ना सुनते हैं, ना उस पर कान धरते हैं। और जो कुछ इंसान या नौजवान या किसी भी शख्स के ज़हन में आता है वो वही काम कर रहा है, और हालात तकरीबन मिलते जुलते हैं। और इसकी वजह यह है एक, जिसकी वजह से मैंने रूत की किताब का चुनाव किया, क्योंकि इस दौर में हमें रूत की किताब का तारुफ करना, रूत की किताब का मुताला करना, रूत की किताब को पढ़ना और इसकी तफसीर को जानना बड़ा मददगार रहेगा, बड़ा हौसला अफजा रहेगा, ताकि हम इस कलाम को जाने, सीखें और अपनी जिंदगियां खुदा के लिए सही तौर पर ढाल सके और इस्तेमाल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि खुदा ने बनी इसराइल को चुना, और बनी इसराइल को चुनने के लिए जो खुदा की खास एक बात हमें नजर आती है, तो मैं उस हवाले को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस्तिस्ना उसका 7वां बाब, उसकी 6 से 8वीं आयत, 6, 7वीं और 8वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रोए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब यह ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी या मुखलसी बख्शी। ये वो वजह तस्मिया थी जिसकी वजह से खुदा ने इस
कौम को, इस्राएली कौम को अपनी कौम बनाया और खुदा ने उन्हें गुलामी के घर से छुड़ाया। लेकिन ये कौम बार 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 गुनाह में पड़ती रही, खुदा से दूर होती रही और अपनी मर्जी और अपने दिल की ख्वाहिशात के मुताबिक चलती रही। तो पहली ही आयत में, रूत की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसमें लिखा ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा। और ये काल पड़ा क्यों, ये जानना बड़ा जरूरी है। और क्या सबब था कि ये काल जो था इतना जरूरी था या इतना सख्त था, और इसकी वजह तस्मिया क्या थी, ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि उसके बाद कहानी जो है या ये जो वाकया है वो डेवलप होता है और फिर हम इस बात को जान सकेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा कि ये सबब क्या था। अब जिस मुल्क से खुदा ने उन्हें निकाला था, जो इस्तिस्ना 7वें बाब का हवाला मैंने आपके सामने रखा, उसमें हम देखते हैं कि मिस्र की जो सरजमीन है वो कुछ और है, और कनान जो वादे का मुल्क है उसकी सरजमीन या उसके खदोखाल, उसकी हैयत, उसकी जोग्राफी हालत मिस्र की जोग्राफियाई हालत से बिल्कुल फर्क है। और इसको बयान करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी अपनी बाइबल मुक़द्दस के पीछे एक नक्शा देखें, जोग्राफियाई जो नक्शा है, जो यरूशलेम का नक्शा है, तो उसको देखना बड़ा जरूरी है। मिस्र जो है वो उसकी जिंदगी का सारा दारो मदार वहां के दरिया पर था। मिस्र का जो इलाका था वो दरिया के पानी से बारावर होता था, या उससे उसको सारा रंग और रूप मिलता था, या वो सैराब होता था, जो इसका दुरुस्त लफ्ज़ है। तो वो डेल्टा, एक डेल्टा का इलाका था, वहां पर नशेबी इलाका था, दरिया का पानी वहां आता था और उसकी सारी सरजमीन में फसल होती थी, खेती बाड़ी का काम किया जाता था। तो इस तरह बारिश पर उनका दरोमदार या इन्हिसार नहीं था, बल्कि उस दरिया पर था। और दरिया नील से आने वाला जो पानी था उसको नहरों और दीगर मामलात के जरिए से, इरिगेशन सिस्टम के जरिए से उन्होंने संभाला हुआ था, और वहां पर वो खेती बाड़ी का काम करते थे और किसी तौर पर उन्हें इन बारिशों पर इन्हिसार करना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो उस मुल्क में आते हैं जो वादे का मुल्क कहलाता है, जिसे दूध और शहद की नदियां बहने वाला इलाका भी कहा जाता है, तो ये इलाका बारानी इलाका है। यहाँ पर खुश्क सतह जमीन है और मिस्र की सरजमीन बड़ी जरखेज है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो दोनों ममालिक के जोग्राफियाई खदो खाल या तब्दीलियां बड़ी फर्क थी। तो हम देखें कि अगर यहूदिया का मगरबी जो पहाड़ी सिलसिला है, जो कि शिमालन और जुनूबन है और 3000 सतह समुंदर से ऊंचाई पर है, इसके बिल्कुल साथ मशरकी पहाड़ी सिलसिला है और इसके पीछे अरब का रेगिस्तान है। तो ये सारा इलाका पहाड़ी सिलसिलों के साथ घिरा हुआ है, सतह समुद्र से नीचे है, दरिया यर्दन की एक तरफ घाटी है, स्लोप्स है, और ये रेगिस्तान और इस तरह से बारानी इलाका जो है। तो इस पर इन्हिसार ये था कि खुदा पर इनका मुकम्मल तौर पर भरोसा और तवक्कुल हो, और इस मुल्क में खेती बाड़ी करने के लिए, इस मुल्क में रहने सहने के लिए इन्हें टोटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर बारिश पर इन्हिसार करना पड़ता था। और इसके लिए मैं एक और बाइबल में से हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि मैं जो बात कर रहा हूं वो जोग्राफियाई होने के साथ साथ बिब्लिकली भी साबित हो। तो इस्तिस्ना ही की किताब के 11वें बाब की 10वीं आयत से लेकर मैं 12वीं आयत तक आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर ये लोग क्या है, क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं है, जहां से तुम निकल आए हो। वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सींचता था, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदाउन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदाउन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और यही वो सबब था जिसकी वजह से इस मुल्क पर खुदा ही की मर्जी से पहली और आखिरी बारिश होती थी और जमीनें सैराब होती थी, लोग फसलें उगाते थे और खुदा उन पर अपनी बरकत नाज़िल करता था और वो खाते थे। जिसके ताल्लुक से ज़बूर में लिखता है कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम जानदार शेर और आसूदा होते हैं या शेर होते हैं। तो नाज़रीन,
ये जानना बड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने बताया कि उस सरजमीन में काल पड़ा। तो काल पड़ने का सबब जो है वो मैंने आपको बताना है ताकि हमें ये बात भी पता चला जाए। तो काल पड़ने का सबब ये है कि ये लोग खुदा से दूर थे, और जब मैं और आप अपनी मर्जी करते हैं, हम खुदा की राह पर नहीं चलते, हम खुदा को रद्द कर देते हैं, हम खुदा को ठुकरा देते हैं, तो फिर खुदा अपनी बलाएं, अपनी सजाएं हम पर नाजिल करता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं यहां पर फिर आपको यह कहना चाहूंगा कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा अगर बलाएं लाता है, खुदा अगर आफतें हम पर लाता है, अगर खुदा मुसीबतों को हम पर आने देता है, तो उसके पीछे खुदा की मोहब्बत भी कारगर होती है, खुदा का फजल भी हमेशा जारी और सारी रहता है। वो इन सजाओं या इन आफतों या इन वबाओं के वसीला से हमें वापस अपने पास लाना चाहता है, ताकि हम खुदा की तरफ रुजू लाएं, ताकि हम खुदा की हुजूरी में झुक जाए और वो फिर से पहली और पिछली बरसात को नाजिल करे और हम बाअफराद अनाज हासिल कर सके। हमें अपनी जरूरत या ख्वाहिश के लिए किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और हम सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करें, क्योंकि खुदा ही वाहिद राज़िक है, खुदा ही वाहिद मालिक है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सरजमीन जो है इस पर काल पड़ा, और ये काल जो है खुदा की तरफ से सजा के तौर पर है, तो क्या बाइबल मुकद्दस में से ये बात साबित होती है? तो इससे पहले कि मैं इसकी बाइबल मुकद्दस में तस्दीक दूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप यशवा की किताब उसका 21वें बाब की 43वीं आयत को पढ़े, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि कई हिस्सों पर मुल्क में काल पड़ा। फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर काल या कहत का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अब्राहम के जमाने में भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है काल पड़ा, वो कुदरती वजूहात थी। पैदाइश 12वें बाब की 10वीं आयत में फिर गुनाह के बायस भी काल पड़ता है। दाऊद के जमाने में दूसरा शमूएल 21वें बाब की पहली आयत पढ़ें। फिर गुनाह के बाद एलिया के जमानों में पहला सलातीन 17वां बाब उसकी पहली 8 आयत अगर हम पढ़े, तो हमें यहां पर वाज़े तौर पर पता चलता है कि ये सब कुछ जो था ये 3 वजूहात की वजह से खुदा काल को या इन तरह की वबाओं को आने देता था। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि क्या जो मैंने बात कही है वो खुदा के कलाम में से साबित होती है? तो अगर आप कुज़ात 6 बाब की पहली 6 आयत को पढ़ें, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये खुदा की तरफ से था। मैं चाहूंगा कि ये हवाला मैं आपके सामने पढ़ लूं ताकि हम इस बात को ज्यादा वाज़े तौर पर जान सके। कुज़ात 6 बाब और उसकी पहली 6 आयत में आपके लिए तिलावत किया चाहता हूं। और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की, और खुदावन ने इनको 7 बरस तक मिदियानियों के हाथ में रखा, और मिदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ, और मिदियानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मिदियानी और अमालिकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। बनी इस्राएल की ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चुपायों और डेरों को सार लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानद आते, और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मिदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इस्राएल खुदावन से फरियाद करने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं खुदा उन्हें छुड़ाता है। तो रूत की पहले बाब की पहली आयत में जो हमें काल का जिक्र मिलता है, ये बनी इस्राएल की बदी और गुनाह के बायस वकूफ पज़ीर हुआ था। खुदा ने सजा के तौर पर इसराइलियों को मदियानियों और अमालिकियों के हवाले कर दिया। वो उन पर चढ़ आते और तमाम फसल और पैदावार तबाह बर्बाद कर देते, जैसा अभी हमने हवाला पढ़ा। अब इस कहत की बड़ी वजह यह थी कि जिस्मानी भूख और प्यास, बेदीनी और मुनासिब क़यादत के फुकदान के बायस एक खानदान यहूदा के बैतल हमसे नकल मकानी करके मुआब की सरजमीन में जा बसा है। अब ये मुआब का मुल्क क्या है, और फिर हम बैतलहम की भी बात करेंगे कि बैतलहम का क्या मतलब है और बैतलहम क्या है। लेकिन इससे पहले हम मुआब की बात कर लें।
मुआब का मुल्क बहीरा मुर्दार के, जिसे हम डेड सी भी कहते हैं, कि जुनूब मशरिक में वाक़या था। पैदाइश 19वें बाब की अगर 30वीं से 38वीं आयात का हम मुताला करें तो उसके मुताबिक मुआब नामी जो शख्स है वो अब्राहम के भतीजे लूत की औलाद था, जो उसकी बड़ी बेटी के बतन से पैदा हुआ। मुआब की औलाद मुआबी कहलाई। खुदा के हुक्म के मुताबिक ये लोग 10 पुश्तों तक खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकते थे। और इसके लिए हवाला दिया देता हूं इस्तिस्ना 23वां बाब उसकी 3री आयत। ज़बूर नवीस की जुबानी खुदा ने मुआबियों के गुनाह के बायस इनसे अपनी नफरत का इजहार इन अल्फाज में किया कि मुआब मेरी चिलपची है। और ये ज़बूर 60वें की 8वीं आयत में लिखा है और रोमन कैथोलिक तर्जमा में इसे चिलमची कहा गया है। ज्यादातर अंग्रेजी तराजम में इसका जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वह वॉश पॉट, और ये दर हकीकत ऐसा बर्तन है जो हाथ और पांव धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कदीम जमाना में गुलाम उस बर्तन को अपने मालिक के पांव धोने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। मुआबी अपने नफरती कामों की वजह से खुदा के हजूर नापसंदीदा थे। आमतौर पर मुआबियों और बनी इसराइल के बाहमी ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। इसके बावजूद हैरत वाली बात यह नजर आती है कि खुदा की जमात से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स, इसराइली कौम से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसका नाम अली मलक है, और वो अपने बैतलहम को, अपने इलाका को छोड़कर अपनी बीवी और 2 बेटों के हमरा मुआब में पहुंच गया है। मुआबियों से खुदा की नफरत यूं ही नहीं थी। इसकी वजह जानना भी तो बड़ा जरूरी है ना। तो इसकी वजह यह है कि उनकी नजिस और घिनौनी हरकत में इसराइलियों के साथ सख्त दुश्मनी भी शामिल थी। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने बनी इसराइल को तंग भी किया। खुदा का शिकवा यह था कि मुल्क मिस्र से रहाई के बाद मुल्क मौदा यानी कैनान को आते हुए रास्ते में मुआबियों ने बनी इसराइल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। इस्तिस्ना 23वां बाब उसकी 3री से 6ठी आयत का अगर आप मुताला करें तो ये वाकया आपको वहां मिलेगा। गिनती 22वें बाब से 25वें अब्वाब में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। काजियों के जमाना में भी यही मामला चलता रहा कि मुआबियों के बादशाह अजलून ने इसराइलियों को मगलूब किया और 18 साल तक उन पर हुकूमत की। गुज़ात 3रा बाब 12वीं से 14वीं आयत का हवाला है। अब ऐसे लोगों से मदद का ख्वास्तगार होना या ऐसे लोगों से मदद मांगना, उनसे रजू करना खुदा के नजदीक पसंदीदा नहीं हो सकता था। जिस कौम के घुमन और तकब्बुर से खुदा बेजार था और जिसको महज एक हकीर चिलपची कहकर पुकारता है, खुदा के लोग खुद चलकर उनके पास पनाह लेने को चले गए हैं। नाज़रीन, यहां पर मैं तवक्कुफ करना चाहूंगा। ईमानदारों के लिए जरूरी है कि वो जिंदगी के हर तरह के नशेबो फराज में अपने फैसले करते हुए खुदा की मर्जी और उसकी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में अव्वलीन दर्जा दें। कभी भी खुदा की मर्जी के बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह ना चले जाएं, खुद से अपने फैसले ना लें, खुद से अपने कामों को शुरू ना करें, बल्कि क्या ही भला और अच्छा हो कि अगर हम अपने हर फैसले में, वो हमारे बच्चों की तालीम है, हमारी शादी ब्याह के मामलात हैं, हमारी मिनिस्ट्रियों के आगाज हैं या मिनिस्ट्रियों के काम है या दीगर कोई भी काम है, क्या ही भला हो कि हम खुदा की हुजूरी में झुक जाएं और खुदा के खादिमों से मशवरा लें, खुदा से मशवरा लें और खुदा से रहनुमाई मांगे और हर काम के आगाज में खुदा से मशवरत हासिल करने के बाद कदम बढ़ाएं। यकीन जानेगा जब हम खुदा की मर्जी के तहत अपने कदम उठाएंगे तो खुदा हमारे लिए सारे रास्तों को हमवार करता चला जाएगा। अगर खुदा हमारे फैसलों से मुत्तफिक ना हो तो याद रखिएगा हम कभी भी कामयाबी से हम किनार नहीं हो सकते। खुदा की मर्जी के बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुदा की मर्जी के बगैर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं बैतलहम का भी जिक्र करना चाहूंगा। बैतलहम ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। बैत अरबी जुबान में भी और अबरानी जुबान में भी बैत से मुराद घर है और लहम का मतलब है रोटी, और इन दोनों को इकट्ठा मिलाया जाए तो ये रोटी का घर है, हाउस ऑफ ब्रेड। ये शहर बाद में दाऊद का शहर भी कहलाया। पहला शमूएल 16वें बाब की 18वीं आयत, इसको आप देख सकते हैं। ये शहर जो जुग्राफियाई एतबार से यरूशलेम से तकरीबन
6 मील जनूब में वाक़ था। खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश का मुकाम भी ठहरा। मत्ती 12वां दूसरा बाब पहली आयत, लूका दूसरा बाब चौथी आयत, आप यहाँ पर इसका मुताला कर सकते हैं। और ये बात बड़ी काबिल गौर है कि रोटी का घर अपने नाम के मुतजाद खुराक की किल्लत यानी काल का शिकार हमें दिखाई देता है, लेकिन खुदा का कलाम ये वाज़े करता है कि बनी इसराइल की इखलाकी और रूहानी पस्ती के बायस मुल्क काल से दो चार हुआ। एक मुसन्निफ ये भी बयान करता है कि कहत का अंदराज उन 4 बलाओं या मुसीबतों की फहरिस्त में मौजूद है, यानी तलवार, कहत, मोहलक दरिंदे और वबा। इसके 21वां बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ लें। इसलिए कहत गुनाह के खिलाफ खुदा के शदीद गजब का इजहार है। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बड़ी जिंदा मिसाल आपको देना चाहता हूं। मैं अपने बड़े करीबी खानदान को जानता हूं, मैं उनका नाम लिए बगैर जिक्र करना चाहूंगा। एक नहीं बल्कि 2 या 3 खानदान हैं जिनको मैं बड़े जाती तौर पर जानता हूं। पिछले दिनों उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा और अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर उन्होंने सियासी पनाह ली, और वहां पर यहाँ पर वो झूठ बोलकर गए कि यहाँ पर हमारे पास, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी और तरह के मामला थे, उनके रिज़्क़ के या वसाइल जो ज़राए वसाइल थे, आमदन के जो ज़रा थे वो कम थे, महदूद थे। तो उन्होंने अपने आप को किसी और मुल्क में ले जाने के लिए पेश कर दिया ताकि वहां जाकर ज्यादा अच्छे तरीके से कमाई कर सकें और इस काम को जारी और सारी रख कर सकें। लेकिन क्या हुआ कि चंद दिनों के बाद ही, चंद साल वो वहां पर रहे, तकरीबन 5 साल वो वहां पर रहे, और 5 सालों में वहां पर उनकी एक बहन फौत हो गई, एक बेटी फौत हो गई, एक भाई फौत हो गया, और आखिर में वो 3 लोग वहां से वापस गए। जो 6 लोग वहां पर गए थे किसी मुल्क में, बगैर नाम लिए जिक्र कर रहा हूं, इंडोनेशिया का मलेशिया का मुल्क था, वहां पर वो गए और वहां से फिर वो वापस आए। वो 6 लोग गए थे, भरे पूरे गए थे, लेकिन जब वापस आए तो सिर्फ 3 लोग वो वापस आए। और बाद में उन्होंने आकर एहसास किया, इस बात को बयान किया कि हमने खता की, हमने झूठ बोला, हमने खता करके खुदा के हुजूर भी खता की और इंसानों के साथ भी झूठ बोला, तो उसकी सजा या खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो ये बड़ी परेशान कुन हालत है। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि हमें ये फैसला करना पड़ता है कि हम खुदा उनके साथ वफादार रहें या दुनिया के साथ समझौता कर लें। लेकिन जब भी हम दुनिया के साथ समझौता करते हैं और खुदा के साथ पीछे हो जाते हैं, ये खुदा से पुश फेर लेते हैं या खुदा की तरफ अपनी पुश कर लेते हैं, तो यकीन जानिएगा हमें कामयाबी नहीं मिलती। बाज़ औक़ात हमारे हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब होते चले जाते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि मुसीबतों का आना बड़ा ज़रूरी होता है। पालूस तो ये था, कहता है कि हम इन्हीं मुसीबतों के लिए पैदा हुए हैं, और एक मुसीबत आती है, उसके ऊपर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। ईमानदारों पर मुसीबतें आती हैं, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं, हमें फिक्रमंद नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें खुदा पर तवक्कुल करना है। अगर आपको बैतुल अहम में रोटी नहीं मिल रही, जिसका मतलब रोटी का घर है, तो आप किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, आपको रोटी और वसाइल नहीं मिलेंगे। जो शख्स अपने घर में भूखा है वो बाहर भी भूखा ही होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी सुस्ती और काहली को छोड़कर जिस जगह हम हैं वहीं पर हम जोर लगाएं, वहीं पर हम मेहनत करें। क्या आपको याद नहीं, इसहाक के दौर में भी काल पड़ा, वो मिस्र जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने कहा इसी जगह ठहर, और खुदा ने उसे उसी साल 100 गुना फल दिया था। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा पर पूरे तौर पर तवक्कुल करते हैं, खुदा पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करते हैं, तो यकीन जानिएगा हम महफूज रहेंगे। हबकूक तो यहां तक कहता है कि तवेलों में मवेशी हो या ना हो, अंजीर में फल लगे या ना लगे, दरख्त अपना फल दे या ना दे, मैं अपने खुदावंद के साथ वफादार रहूंगा। और क्या हमने इस्तिस्ना के 11वें बाब में ये नहीं पढ़ा कि हमें खुदा पर तवक्कुल करना है और खुदा की आंखें सदा हमारी तरफ लगी रहती हैं? फिर हम क्यों खुदा की तरफ से अपनी आंखें फेर लेते हैं और इंसानों पर तवक्कुल करना शुरू कर देते हैं? यहाँ पर भी यही हुआ, और ये लोग अपने मुल्क को छोड़कर, अपने ज़ात भूमि को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर एक दूसरी जगह पर आए, और फिर वहाँ पर एक बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट होती है। हम उस बात को अभी इस जगह पर देखते हैं ताकि ये बात हम पर और ज़्यादा वाज़ेह होती चली जाए। मैं बताना चाहूँगा
कि जब ये वहां पर गए हैं तो यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और दो बेटों को लेकर चला ताकि मुआब की मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलक था। अब अली मलक का नाम बड़ा गौर तलब है। अली मलक के नाम का जो मतलब है वह है मेरा खुदा, मेरा बादशाह, माई गॉड इज माई किंग। और उसकी बीवी का नाम नाओमी, जिसका मतलब है खुशगवार, और उसके बेटों के नाम महलून और किल्यून थे। ये बैतलहम के अफराती थे। अफरात बैतलहम का कदीम नाम है जहां राखल को दफन किया गया। बैतलहम यानी अफरात की निस्बत से ये अफराती कहलाए। बैतलहम को छोड़कर ये लोग मुआब में रहने लगे। इब्रानी जुबान में जो लफ्ज रहने लगे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो कायम रहने और तसलसल यानी मुसलसल रहने के ख्याल को पेश करता है। इससे ये तासुर मिलता है कि अली मलक के दिल में वापस जाने का ख्याल नहीं था। अपनी और अपने खानदान की जिंदगी की बका के लिए अली मलक का ये फैसला दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन ये कादिर मुतलक खुदा की ताकत, कुदरत और परवरदिगारी पर बेतकादी का खुला और वाज़े इजहार था। खानदान के सरबरा अली मलक, जिसके नाम का मतलब है मेरा खुदा बादशाह है या मेरा खुदा मेरा बादशाह है, का नाम बड़े जानदार, मजबूत और मजहबी और दीनी रुझान को जाहिर करता है। लेकिन उसने खुराक और जरूरियात जिंदगी की कमी या ना मौजूदगी से घबराकर एक गलत फैसला किया। उसने अपनी सोच और अपने फैसले पर तकिया किया और रोटी के घर को छोड़कर एक अजनबी मुल्क में पनाह ली। बहुत मर्तबा याद रखिएगा, ईमानदार, बहुत मर्तबा ईमानदार दुख और मुसीबत में ऐसा ही रवैया अपनाते हैं और ये फरार की राह है। ऐसी हालत में हम खुदा के उन मकासद से नावाकिफ रहते हैं जो वो दुखों के वसीला से हमारी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। दाऊद जैसा ईमानदार शख्स भी अपनी जिंदगी के मसाइल और दुखों से घबराकर यह कह उठा कि काश कि कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता। ज़बूर 55 और उसकी 6 आयत। मौजूदा दौर में भी बहुत से ईमानदार दुखों में अली मलक जैसा रवैया अपनाते हैं। वो जिंदगी की रोटी खुदा यीशु मसीह को छोड़कर आरजी पनाहगाह की तलाश में निकल उठते हैं। जिंदगी में आने वाले हादसात में, आफात में, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी बहरानों में जल्दबाजी से काम ना ले, क्योंकि खुदावंद का कलाम याद रखिए हमें सिखाता है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। यशायाह 40 बाब की 31 आयत में लिखा है, हमारे दुख हमें मौके फराहम करते हैं कि हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर अपने ईमान की मशक करें। अगर आजमाइश के वक्त हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह पर अपने ईमान की मशक करेंगे और अपने आप को उसके सुपुर्द करेंगे, तो यकीन रखिएगा हमारा खुदा हमें गिरने नहीं देगा, हमारा खुदा हमें हौसला हारने नहीं देगा, हमारा खुदा हमें दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ देगा। हमारा खुदा उठेगा, अपनी मुट्ठी खोलेगा और हमारी जानों को शेर और आसूदा करेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या मैं और आप हर तरह के हालात में खुदा पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं या अपनी मर्जी, अपने अकल, अपने भरोसे, अपने ताल्लुकात पर ज्यादा तवक्कुल करते हैं? और ये एक बड़ा अलमिया है। आज हम खुदा को, खुदा के कलाम को उतनी अहमियत, उतना दर्जा नहीं देते जितना दर्जा हम अपने ताल्लुकात को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने वसाइल पर देते हैं। और वो लोग जिनके पास वसाइल है, हम उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, हम उनके साथ ज्यादा राब्ते कायम करते हैं, जबकि खुदा के साथ हमारा राब्ता ना होने के बराबर है। We don't have an intimate relation with our God, but we have very deep relationship with other people. आज मैं अगर ये इसको सादा लफ्ज़ों में बात कहूं तो हजारों मील दूर लोग आज हमारे बड़े करीब हैं, लेकिन आज हमारा खुदा शायद हमसे दूर है, क्योंकि हम खुदा पर तवक्कुल करने में कासिर हैं। हम जुबानी तौर पर खुदा पर तवक्कुल करते हैं, हम जुबानी तौर पर खुदा से मांगते हैं, लेकिन असल में हमारा ज्यादातर वक्त खुदा के दूर नहीं गुजरता। आज पासवानों को देख लें, आप रहनुमाओं को देख लें, कलीसियाई लोगों को देख लें, कंप्यूटर पर हमारे हाथ चलते हैं, कोई गोरा पैसे भेज दे, कोई काला पैसे भेज दे, वो जायज कैश करवा दे, कोई इजी पैसा हमें करवा दे। राशन के लिए हम घंटों घंटे लंबी लंबी फहरिस्त में चले जाएंगे, लेकिन क्या वही लम्हा जो कितने घंटे हम इंटरनेट पर गुजारते हैं, रातों रात हम इंटरनेट पर बैठते हैं और लंबी लंबी तवील कतारों में हम राशन के लिए बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्या उसका आधा वक्त भी हमने कभी खुदा के हुजूरी में गुजराना है?
यकीन जानिएगा, अगर पासवान खुदा की हुजूरी में झुककर वो सारी सारी रात जाकर गोरों की तलाश करना छोड़ दें और खुदा की हुजूर अपने हाथ उठाना शुरू कर दें, तो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ही ना पड़े। खुदा किसी भी तरह से उनकी मदद करे, लेकिन खुदा उनके लिए वसाइल जारी करेगा। हम इधर उधर फिरने और भटकने की बजाय एक ही मोबाइल नंबर, एक कभी किसी खादम कभी दूसरे खादम जो जायज कैश, इजी पैसा और राशन बांट रहे, उनके पीछे भागने की बजाय हम उस खुदा के आगे झुक जाएं जो राशन नहीं बल्कि राशनों की कतारें लगा सकता है, जो सही पालनहारा है, जो सही राज़िक है। हम उसके आगे झुक जाएंगे तो खुदा हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। लेकिन मैं यहां पर रुककर तौक़ुफ़ करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो राशन बांट रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं जो जायज पैसा या इजी पैसा के जरिए से किसी भी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। हम उन्हें सल्यूट करते हैं, वो जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा उन्हें इसके लिए बरकत दे अगर उनकी नीयतें दुरुस्त हैं। लेकिन खुदा उनके साथ और उनको बड़ी बरकत दे। लेकिन मेरा मकसद यह है कि हमें लोगों को अपने ऊपर एतमाद करने की बजाय लोगों को खुदा के ऊपर एतमाद करना सिखाना है। और ये बड़ी भयानक और हौलनाक बात है जब हम खुदा पर भरोसा और तवक्कुल करने की बजाय लोगों पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं। खुदा इसकी बड़ी भयानक सजा दे सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ें और ताकि खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उसी पर भरोसा रख सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तीसरी आयत के मुताबिक खानदान का सरबरा अली मलक मर गया। यहूदा के, ये मैं पढ़ देता हूं, और नौमी तीसरी आयत में लिखा नौमी का शौहर अली मलक मर गया। हम उसके मरने की वजह हम नहीं जानते, वो किस सबब से मरा, किस तरह मरा, लेकिन इस आयत के वसीले से हम ये जरूर जानते हैं कि वो मर गया। और याद रखिएगा नाज़रीन, मौत बरहक है, मौत हर फानी इंसान को आनी है, कोई इंसान इससे महफूज नहीं रह सकता। ये इंसानी जिंदगी की एक अटल हकीकत है। मौत से बचने के लिए अली मलक ने अपने बाप दादा की सरजमीन को खैर बात कहा, लेकिन दियारे गैर ने दूसरे मुल्क में आकर जब उसने पनाह ली तो दियारे गैर ने, उस मुल्क ने उसकी जिंदगी को छीन लिया। नौमी बेवा हो गई, लेकिन उसके पास अभी भी शुक्र है कि 2 जवान बेटों का सहारा मौजूद था। उसकी बेवगी में उसके बेटे उसके लिए तसल्ली और उम्मीद का बाइस थे। नौमी के दोनों बेटे एक एक मुआबी औरत से शादी कर लेते हैं। महलून ने रूत को ब्याह लिया, रूत 4 बाब 10वीं आयत, और किलियून ने उर्फा नामी औरत से शादी कर ली। नौमी के बेटों का मुआबी औरत से शादी करना यह जाहिर करता है कि उस खानदान ने मुआब के मुल्क में रहायश इख्तियार कर ली और वहां के लोगों से ताल्लुकात कायम कर लिए। एक लिहाज से महलून और किलियून का मकामी लड़कियों से शादी करना मायूब मालूम नहीं होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने वहां सुकूनत इख्तियार कर ली थी। लेकिन शरीयत में बनी इस्राइल को गैर अक़वाम से ताल्लुकात कायम करने से, गैर अक़वाम में शादी करने से बड़े वाज़े तौर पर मना किया गया था। इस्तिस्ना 7वां बाब और पहली 11 आयात का अगर आप मुताला करें तो वहां पर आपको ये मिलेगा। बाइबल मुक़द्दस में बाज़ मुक़ामात पर मुआबियों को भी उस फहरिस्त में शामिल किया गया जिनसे खुदा ने उस दौर में उनसे दूर रहने की हदायत की थी। अज़रा 9वां बाब पहली 4 आयात, फिर नहमाया 13वां बाब उसकी पहली 3 आयात का मुताला कर सकते हैं। अली मलक का ये अमल खुदा के फरमान और उसकी तालीम से रूह गर्दानी का सबूत है। और हम ये कह सकते हैं कि खानदान के सरबरा का बैतल हमसे नकल मकानी और मुआब के मुल्क में सुकूनत इख्तियार करने का जल्दबाजी का जो फैसला किया गया था वो दूसरे गलत फैसलों का सबब बना। याद रखिएगा, एक गलत फैसला दूसरे गलत फैसलों का सबब बनता है, एक झूठ और झूठ बोलने का सबब बनता है। इसलिए हमें हर कदम बड़े नाप तोल कर सोच समझ कर उठाना चाहिए। और खुदा का ये कलाम हमें इसीलिए तो बख्शा गया है कि हम इसकी रहनुमाई में अपने कदम उठा सकें। क्या कलाम खुदा में ये नहीं लिखा ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत मुबारका में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और नाज़रीन, मैं जब चिराग के ताल्लुक से पढ़ रहा था तो मैं ये बात पढ़ रहा था कि चिराग हमें इतनी रोशनी तो शायद फराहम नहीं करता कि उसे सारा इलाका या सारी जगह रोशन हो जाए, लेकिन हमें अपना अगला कदम उठाने में वो जरूर हमारी रहनुमाई करता है।
हमें गलत फैसलों से जरूर बचा लेता है, लेकिन खुदा उनका कलाम तो उस चिराग जो जमीनी चिराग है उससे कहीं बड़ा है, जो सारी जहान सारी दुनिया को रोशन करता है। आए आज गलत फैसले करने की बजाय, आज हम गलत इकदाम उठाने की बजाय खुदा के कलाम को पढ़ना और इसको जानना, इस पर अमल करना अपना वतीरा बना ले। खुदा के कलाम को पढ़ना, इसको जानना अपना ओढ़ना और बिछोना बना ले। यकीन जानिए वो कौमें, वो कबीले, वो कलीसियाएं, वो खानदान, वो लोग जो खुदा के कलाम को अपने सामने रखते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इस पर ईमान और तवक्कुल रखते हैं, खुदा उन्हें गिरने से महफूज रखता है। खुदा उनके खानदानों को सलामत रखता है। वो बेशक थोड़ा खाएं, लेकिन वो खुदा की बरकत के अंदर होते हैं, वो खुदा के इरादा में होते हैं, वो खुदा के मंसूबा में होते हैं। खुदा उन्हें महफूज रखता है, खुदा उनके गिर्द बाड़ लगाता है और खुदा उन्हें कभी भी गिरने नहीं देता। थोड़ा सा आगे बढ़े। गैर अक़वाम में शादी ना करने का हुक्म इसलिए भी था कि मूसा के जमाना में मुआबी लड़कियों ने शतीम के मुकाम पर इस्राएली मर्दों को वरगलाया और उन्हें दावत गुनाह देकर अपने देवताओं की परस्तिश की तरफ माइल किया। ऐसे नफरत अंगेज काम ने खुदा के गजब को भड़काया और उस वक्त 24,000 से जायद लोग या 24,000 के लगभग लोग जो थे वो मारे गए। सुलेमान बादशाह जो हिकमत से भरपूर था, वो भी गैर अक़वाम की औरतों के असर से गुमराह हो गया। उसका दिल उमर के आखिरी अय्याम में खुदा के साथ रास न रहा। पहला सलातीन 11वें बाब की पहली 4 आयात आप इसको पढ़ सकते हैं। मौजूदा दौर में भी मिला जुला मुआशरा ही है, प्लूरिस्टिक सोसाइटी जो है इस वक्त मौजूद है। मसीही नौजवानों के लिए शदीद खतरा है। आज वो भी गैर अक़वाम के पीछे भाग रहे हैं। क्या लड़कियां क्या लड़के वो भी दूसरी अक़वाम से शादियां कर रहे हैं, और ये शादियां दूसरी अक़वाम में या दूसरे लोगों के साथ शादियां जो हम ईमान नहीं हैं, जिनका हमारे जैसा फेथ नहीं है, जो बाइबल मुक़द्दस पर तवक्कुल नहीं रखते, उनके साथ शादियां करना नाहमवार जुआ गर्दाना जाता है। इसलिए कलीसिया के बेटों और बेटियों में गैर मसीही और गैर ईमानदारों में शादी करने का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मुझे और आपको बतौर रहनुमा और बतौर वालिदैन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप के ममालिक रोशन ख्याली और जदीदियत के या मॉडर्निज्म के धोखे में खुदा के कलाम से मुनहरफ होते जा रहे हैं, और अब इसका असर पाकिस्तान में भी आता चला जा रहा है। खुदा ने कलीसिया को दुनिया में इसलिए कायम नहीं किया कि ये दुनिया से मुतासिर होकर दुनिया जैसे काम करे, बल्कि खुदा ने कलीसिया का वजूद इसलिए कायम किया है कि ये दुनिया उससे मुतासिर होकर राह रास्त पर आ जाए। वालिदैन और कलीसिया के कायदीन के लिए लम्हा फिक्रिया है। दयानतदारी और संजीदगी के साथ बच्चों और जवानों पर तवज्जो दें और उन्हें इंजील की तालीम से रोशनास करवाएं, उनको इंजील की तालीम से आशना करवाएं। और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना, तो ये बाइबल की वाज़ेह तालीम है जो 2 कुरिन्थियों 6 बाब की 14वीं आयत मुबारका में हमें मिलती है। अली मलक मर गया, उसके खानदान में 2 मुआबी औरतों का इजाफा हुआ, जिसमें से पहली का नाम उर्फा, जिसका मतलब है सख्त गर्दन, हट धर्म और जिद्दी, और रूथ जिसका मतलब है दोस्त या खातून दोस्त। ये अंग्रेजी जुबान के लफ्ज कंपेनियन या कॉमरेड के साथ मिलता जुलता या मुतरादिफ लफ्ज है। बाद में पेश आने वाले ये अल्फाज या ये वाक़यात साबित करते हैं कि रूथ का किरदार अपने नाम के मायनों के साथ बड़ी मुताबिकत रखता है। आज के दौर में भी रूथ एक मारूफ नाम है, और बहुत सारे लोग कलीसियाओं में रिवाज है, ईमानदारों में वो अपनी बेटियों का नाम रूथ बड़े शौक और फख्र से रखते हैं। शौहर की वफात के बाद नौमी के दोनों बेटे और बहुएं उसके लिए खुशी और तसल्ली का सबब थे। ये घराना 10 साल तक मुआब की सरजमीन में रहा। इसके बाद हालात ने एक और करवट बदली। 5वीं आयत के अंदराज के मुताबिक नौमी के दोनों बेटे यानी महलून और किल्लियून मर गए। बेवा माँ के लिए बड़ा दिलखराश और दिल दुखाने वाला वाकया था। पहले उसका शौहर उसे छोड़ गया है, और अब उसके जवान बेटे भी मौत के बेरहम हाथों के जरिया से उससे छिन गए। ये नौमी के लिए दुख की इंतहा थी, दुख की मिराज थी।
एक आलमी सूरत में यूं लिखता है कि कदीम मशर के करीब में एक औरत की अपने घर से बाहर कोई शनाख्त ना थी। बेटियां ब्याह के बाद अपने घरों को चली जाती थी, जबकि बेटे अपने माँ बाप के साथ रहते थे। बेटे माँ की सोच का मरकज और माँ की जिंदगी समझे जाते थे। इसलिए नौमी ने बेटों को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खो दिया था। बाइबल मुकद्दस में दो ऐसी शख्सियात का जिक्र हमें बड़े वाज़ेह तौर पर मिलता है जो दुखों की इंतहा से गुजरी। एक मुकद्दस अय्यूब है, माज़रत चाहूंगा, जिसका हवाला हमें अय्यूब की किताब में मिलता है। दूसरी शख्सियत नौमी की है, उसके दुखों का सिलसिला भी तवील है। कहत और हिजरत के दुख में से गुजरने के बाद उसे अपने शौहर और अपने बेटों की मौत का सदमा सहना पड़ा। रूत की किताब का मुताला हमें ईमानदारों की अपनी जिंदगी के हालात और हादसात के जरिया से हमारे जहनों में ये सवाल पैदा करता है कि हमें क्यों ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, या क्यों ये हालात ईमानदारों की जिंदगी में पैदा होते हैं। हम इस सिलसिले में सिर्फ क्या सराई तो कर सकते हैं, लेकिन वाज़ेह जवाब हमें खुदा ही दे सकता है कि खुदा हमारा मालिक है। तो हम खुदा, उनका कलाम हमें यकीन दिलाता है कि ऐसे हालात में खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वो अय्यूब के साथ साथ रहा और उसे फिर हर चीज का दुगना अता किया। और अब जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि नौमी को भी किस तरह खुदा दोबारा से सरफराज करता है। नौमी की दुखी और काबिल तरस हालत पर गौर करते हुए बाइबल मुकद्दस के हर कारी को ये जानना चाहिए कि इसके पस मंजर के जो वाकयात हैं उनमें क्या हुआ था। अब तक हमने जाना है कि इन चार अफराद पर मुश्तमिल ये खानदान सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की हिफाजत और जिंदगी की बका के लिए बैतलहम को छोड़कर मुआब में बस गया। लेकिन याद रखें कि जमीन का कोई खित्ता हमारी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। खुदा की तरफ से हमारी मौत का ना सिर्फ वक्त बल्कि मुकाम भी ठहरा दिया गया है। इसलिए खुदा पर तवक्कुल करें। इसलिए अली मलक और उसके दोनों बेटे जिंदगी की बजाय मौत के लिए मुआब के मुल्क में पहुंच गए। मुफस्सरीन और उलमा इन अमवात को एक और जाविये से भी बयान करते हैं। नाफरमानी के तबाह कुन अंजाम में अगर कुछ बचा तो वो 3 बेवा औरतें थी, या फिर बेदीन और बुतप्रस्त लोगों की सरजमीन में 3 यहूदी कब्रें। 3 बेवा औरतें और 3 यहूदी कब्रें जो मुआब की सरजमीन में थी। ये अल्फाज बड़े जानदार हैं। काश ईमानदारों की सोच आज मुतहर्रिक हो सके और अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में तरजीह दे सके। बहुत मरतबा ईमानदार अपनी सोच और खुद गर्जी की गुलामी में खुदा की नाफरमानी करने से गुरेज नहीं करते। ऐसे लोगों को संगीन नताइज भुगतने के लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए। याद रखें, हम फाकों से बच सकते हैं, मौत से नहीं। हम आर्जी तौर पर अपने लिए कोशिश से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं। हम अपनी जुग्राफियाई हदूद बदल सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की हदूद नहीं। मौत जुग्राफियाई हदूद से बालातर है, क्योंकि ये खुदा के हाथ में है। हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि रूत की किताब की इब्तदाई आयात का मुताला करते हुए अपनी जिंदगी के अंजाम पर गौर करे। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज कैसे दिलकश और खूबसूरत हैं। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो हरगिज प्यासा ना होगा। यूहन्ना 7:35 में आए। और आखिरी बात करके मैं क्लोज करना चाहूंगा। आप हमेशा की जिंदगी के हसूल के लिए जिंदगी की रोटी यानी यीशु मसीह के साथ पैवस्त रहना चाहते हैं, या चंद रोजा जिंदगी के हसूल के लिए अपने मुआब में बसेरा करना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूंगा।